नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत दीपकम भाग 3 का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। तृतीयः पाठः सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। इसमें जो शब्द दिए हैं वो है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रसम यानी सुभाषित रस अर्थात मधुर वचन या मधुर वाणी, या यूं कहें कि नीति श्लोक, तो उनका रस मानी आनंद पीत्वा यानी पीकर जीवनम जीवन को सफलम कुरु सफल करो, अर्थात मधुर वाणी रूपी रस पीकर जीवन को सफल बनाओ। कहने का अर्थ है कि इस पाठ में जो श्लोक दिए हैं वो नीति श्लोक हैं। उन श्लोकों को समझें और उनको अपने जीवन में उतारें ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। पाठ की शुरुआत होती है संवाद से, जिसमें एक लड़की कहती है, पितामही यानी दादी, एकाम नूतनाम कथाम कथयतु, अर्थात एक नई कहानी कहिए यानी एक नई कहानी सुनाइए। तो दादी कहती हैं, वत्से यानी हे बेटी, त्वम प्रतिदिनम तु कथाम शृणोषि, यानी तुम प्रतिदिन रोजाना तो कथाम शृणोषि कहानी सुनती हो, तुम रोज ही तो कहानी सुनती हो। अद्य नीति श्लोकान शृणु, अद्य मानी आज, नीति श्लोकों को सुनिए। तुम कहानी तो रोज सुनती हो, आज तुम नीति श्लोक सुनो, मैं तुम्हें नीति श्लोक सुनाऊंगी। तो गुड़िया कहती है, नीति श्लोकाः, ये नीति श्लोक क्या होते हैं? तो दादी कहती है, आम नीति श्लोकाः, यानी हाँ नीति श्लोक। नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि, नीति श्लोकों का नाम ही सुभाषित यानी मधुर वचन है, अर्थात मधुर वाणी। तो जब दादी ने ये कहा तो वो लड़की कहती है, किम नाम सुभाषितानि, ये सुभाषितानि क्या होते हैं? तो दादी कहती है, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि। सुभाषितानि ये शब्द है, इसमें सु का अर्थ है सुष्ठु यानी अच्छी तरह से, भाषितानि कहे गए यानी अच्छी तरह से कहे गए वचन क्या कहलाएंगे? सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचनानि यानी सुंदर वचन, मधुर वाणी। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, तानि वे, अर्थात ये जो नीति श्लोक होते हैं इनमें जो शिक्षा है वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है, लोगों के भले के लिए होती है। तो जब दादी ने ये कहा तो वह लड़की कहती है, सुभाषित पठनेन कह लाभः, सुभाषित पठनेन, ये सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ होता है? तो दादी कहती हैं, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पठनेन, ये मधुर वचन पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माणाय, अर्थात एक अच्छे मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा मिलती है, अर्थात ये सुभाषित पढ़ करके हम प्रेरित होते हैं। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानाम पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात यदि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सुभाषित अवश्य ही पढ़ने चाहिए। यह सुभाषितानि पठित्वा, अर्थात जो सुभाषित यानी ये नीति श्लोक पढ़कर कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति, अपने कार्य क्षेत्र में, अर्थात जहां हम काम करते हैं वहां पर, अर्थात अपने जीवन में यदि इन श्लोकों से मिले हुए ज्ञान का हम प्रयोग करें तो सह बहून लाभान प्राप्नोति, सह मनी वह व्यक्ति अनेक लाभ प्राप्त करता है, उसे बहुत लाभ होता है। तो वह लड़की कहती है, अहो सुंदरम, ओहो बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि एवं अगर ऐसा है, तरही तो अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, तो मैं नूनम मानी निश्चित रूप से सुभाषित पढ़ूंगी। तो दादी कहती है, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति।
सुभाषित यानी ये नीति श्लोक, ये मधुर वाणी कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में स्पष्ट रूप से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कर्तव्य अकर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की शिक्षा हमें इन श्लोकों से मिलती है। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, अतः सभी को ये नीति श्लोक यानी ये मधुर वचन अवश्य ही पढ़ने चाहिए। इसी विषय में दादी आगे कहती हैं, तानि पठित्वा, इन नीति श्लोकों को पढ़कर सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, सभी अपने जीवन के रहस्य को जाने, जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, सुखी बनाएं। अर्थात नीति श्लोक पढ़कर अपने जीवन को सफल और सुखी बनाओ। ये था दादी और पोती में संवाद। शुरुआत करते हैं श्लोकों की। पहला श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। सबसे पहले हम देखते हैं पद छेद, अर्थात एक एक शब्द को अलग अलग लिखकर। शब्द हैं गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्याः तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अब हम जानते हैं इसका अन्वय। भारत भूमि भागे ये भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल। चलिए अन्वय को हम समझते हैं। भारत भूमि भागे अर्थात भारत देश में ये जो व्यक्ति भवन्ति होते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, यानी जो लोग भारत देश में जन्म लेते हैं, ते वे धन्याः भाग्यशाली होते हैं। इति यह बात देवाः देवता गीतकानि गायन्ति किल, किल यानी अवश्य ही, निश्चित रूप से, देवता गीतकानि गायन्ति गीत गाते हैं, इसका गुणगान करते हैं। स्वर्ग अपवर्गास्पद, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, तो स्वर्ग अपवर्ग आदि अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को प्राप्त करने का मार्ग भूते, रास्ता होने पर, मार्ग होने पर, यानी भारत भूमि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्राप्त करने का मार्ग है। जिसने यहाँ जन्म ले लिया उसे इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत भूमि भागे, भारत देश में, तू तो देवाः देवता भी, सुरत्वात् अपने देवत्व से, देवत्व को छोड़ करके, भूयः बार बार, पुरुषाः भवन्ति पुरुष रूप में, मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। ये मानवाः अस्याम भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति, जो मानव जो व्यक्ति इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं, ते धन्याः वे भाग्यशाली होते हैं। इति भारत भूमेः इस प्रकार भारत भूमि का गुणगानम गुणगान अर्थात प्रशंसा देवाः कुर्वन्ति देवता भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः, अतः हम सब भारतीय बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम इस देश में जन्मे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्तये, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति में, मार्ग भूते मार्ग होने पर, यानी इन सब को प्राप्त करने का रास्ता है भारत भूमि। अतः अस्मिन भूखंडे, इस भूमि खंड में अर्थात इस देश में, देवाः अपि देवता भी, देवत्वम विहाय अपने देवत्व को छोड़कर अर्थात स्वर्ग में रहना छोड़कर, देवता रूप को त्याग कर, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में, जन्म ग्रहणार्थम जन्म लेने के लिए, अभिलषन्ति इच्छा करते हैं। इसका अर्थ है देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं वे धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग होने के कारण इस भारत देश में देवता भी अपना देवत्व छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं।
अर्थात भारत देश में जन्म लेना हर कोई अपना सौभाग्य समझता है। ये था श्लोक 1। आगे बढ़ते हैं श्लोक 2 की ओर। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। सबसे पहले जानते हैं पदच्छेद। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। चलिए जानते हैं इसका अन्वय। गुणी गुणम वेत्ति, इस अन्वय को अच्छे से समझते हैं। पहला शब्द है गुणी, अर्थात गुणवान व्यक्ति गुणम गुणों को वेत्ति जानता है। इस पूरे श्लोक में इस क्रिया को ध्यान से समझ लें। वेत्ति का अर्थ है जानता है, यह क्रिया बार बार आएगी, तो वेत्ति का अर्थ है जानता है। अर्थात जो व्यक्ति गुणवान होता है, जिसे गुणों की समझ होती है, वही दूसरों के गुणों के महत्व को समझ सकता है। निर्गुणः गुणम न वेत्ति, निर्गुणः गुणहीन व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्ति कभी भी गुणों के महत्व को नहीं समझता। बली बलवान व्यक्ति बलम बल को, ताकत को वेत्ति जानता है। बलवान व्यक्ति ही ताकत को पहचानता है। निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बलः कमजोर व्यक्ति बल यानी ताकत को नहीं जानता कि ताकत होती क्या है। पिकः यानी कोयल वसंतस्य गुणम वेत्ति, वसंत ऋतु के गुणों को, उसके महत्व को जानती है। वायसः यानी कौआ वसंतस्य गुणम न वेत्ति, वसंत ऋतु के गुणों को नहीं जानता। करी च मानी और, करी अर्थात हाथी। सिंहस्य बलम वेत्ति, शेर की ताकत को जानता है। मूषकः यानी चूहा, सिंहस्य बलम शेर की ताकत को न वेत्ति नहीं जानता। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। गुणवान जनः अन्येषाम सद्गुणान ज्ञातुम शक्नोति, जो व्यक्ति गुणवान होता है वही दूसरों के गुणों को समझ सकता है। परंतु गुणहीनः जनः अर्थात मूर्ख व्यक्ति अपरेषाम सुगुणान अवगंतुम समर्थः न भवति, लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो अपरेषाम दूसरों के सुगुणान अच्छे गुणों को अवगंतुम समझने में समर्थः न भवति समर्थ नहीं होता है। बलवान जनः ताकतवर व्यक्ति यथा अन्येषाम बलम ज्ञातुम शक्नोति, जिस प्रकार दूसरों की ताकत को शक्ति को जान सकता है, तथा वैसे बल रहितः जनः कमजोर व्यक्ति अन्येषाम बलम ज्ञातुम न शक्नोति, कमजोर व्यक्ति दूसरों के बल यानी शक्ति को नहीं जान सकता। वसंत काले आगते, वसंत ऋतु आने पर पिकः यानी कोयल वसंतस्य गुणानुरूपम, वसंत ऋतु के गुणों के अनुसार, वसंत के महत्व के अनुसार कुहतानम करोति अर्थात कूजन करती है, कूकती है। परंतु काकः लेकिन कौआ मधुरम गातुम न शक्नोति, मधुर नहीं गा सकता। कौआ मधुर नहीं गा सकता, वो वसंत के महत्व को कैसे समझेगा। गजः पशुराज सिंहस्य बलम जानाति, गजः मानी हाथी, पशुराज अर्थात पशुओं के राजा सिंह यानी शेर की ताकत जानता है। क्यों? क्योंकि उसका आमना सामना होता रहता है। किंतु मूषकः लेकिन चूहा तस्य बलम ज्ञातुम न पारयति, उसकी ताकत को नहीं पहचानता। अतः इसलिए योग्य एव महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति, योग्य व्यक्ति ही दूसरों के महत्व को जान सकता है, न अयोग्यः, अयोग्य व्यक्ति दूसरों के महत्व को, उनके गुणों को कभी नहीं जान सकता। इसका अर्थ है गुणवान व्यक्ति ही दूसरों के गुणों को जान सकता है, मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं जान सकता। बलवान व्यक्ति ही दूसरों के बल यानी ताकत को पहचानता है, कमजोर व्यक्ति किसी की ताकत को नहीं जान सकता। वसंत ऋतु के गुणों को कोयल जानती है, कौवा वसंत के गुणों को नहीं जानता। उसी प्रकार शेर की शक्ति को हाथी पहचानता है, चूहा शेर की ताकत को नहीं जान सकता। अतः एक योग्य व्यक्ति ही दूसरों के गुणों को, उसके महत्व को समझ सकता है,
अयोग्य व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। ये था श्लोक 2। आगे बढ़ते हैं श्लोक 3 की ओर। तीसरा श्लोक है भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। पदच्छेद होगा भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूर विलंबिनः घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम। अब समझते हैं हम इसके अन्वय को। तरवः अर्थात पेड़, फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। तरवः मनी पेड़, फलोद्गमैः फल लगने से, अर्थात जब पेड़ पर फल लगने लग जाते हैं तो वे पेड़ नम्राः भवन्ति विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं। घनाः यानी बादल, नवाम्बुभिः दूर विलंबिनः भवन्ति। घनाः यानी बादल, नव अम्बुभिः, नव मानी नया, अम्बु यानी जल, और अम्बुभिः जल से, अर्थात जब बादलों में नया नया जल भर जाता है, बादल जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब दूर विलंबिनः दूर से ही नीचे झुके हुए हो जाते हैं, झुकने लग जाते हैं, अर्थात पृथ्वी की ओर नीचे झुकते हैं और बारिश करते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति। सत्पुरुषाः यानी सज्जन लोग, अच्छे लोग, समृद्धिभिः समृद्ध होने पर, अमीर होने पर, अनुद्धताः यानी विनम्र, भवन्ति होते हैं। परोपकारिणाम परोपकारी लोगों का एष एव यह ही यानी यही स्वभावः स्वभाव भवति होता है। जो परोपकारी होते हैं उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते। समय के अनुसार सभी पेड़ों पर फल लगते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति। और फलों के भार से वे वृक्ष नीचे झुक जाते हैं। तथैव उसी प्रकार नव जलैः परिपूर्णाः मेघाः। नए जल से भरे हुए बादल अवनताः भवन्ति झुक जाते हैं। भूमिम प्रतिम आयान्ति भूमि की ओर आते हैं। वृष्टिम च कुर्वन्ति और बारिश करते हैं। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति। इस संसार में अनेक परोपकारी लोग हैं, एक से बढ़कर एक हैं। स्वसमृद्धि काले अपने समृद्धि काल में, अर्थात जब उनके पास बहुत अधिक धन होता है उस समय भी ते वे औद्धत्यम उदंडता को न प्रकटयन्ति प्रकट नहीं करते हैं। वे उदंड या घमंडी नहीं होते हैं। ते वे कौन? सत्पुरुष सज्जन लोग, अर्थात परोपकारी लोग। सहृदयाः सहृदय यानी उदार हृदय वाले। विनम्राः च और बहुत अधिक विनम्र। संतः होते हुए सदैव हमेशा परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति। परोपकार के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति। वे परोपकार को यानी दूसरों का भला करने वाले कार्य को व्रत यानी संकल्प के रूप में मानते हैं, धारण कर लेते हैं। अर्थात मुझे दूसरे लोगों का भला करना ही है, ऐसी सोच होती है इन सज्जनों की, परोपकारी लोगों की। उक्तम च व्यास महर्षिणा। वेद व्यास ने कहा भी है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात परोपकार पुण्य के लिए होता है और दूसरों को पीड़ा देना पाप के लिए होता है। दूसरों को परेशान करने से पाप होता है। इसका अर्थ है जब वृक्षों पर फल लगते हैं तो फलों के भार के कारण वे नीचे झुक जाते हैं। जब बादल नव जल से भर जाते हैं तो वे भी नीचे झुककर भूमि की ओर नीचे आते हैं और बरसते हैं। सज्जन लोग धनवान होने पर कभी घमंड नहीं करते। इसी प्रकार परोपकारी लोगों का भी यही स्वभाव होता है, अर्थात वे विनम्र और सहृदय होते हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है जिस व्यक्ति के पास कुछ होता है वो विनम्र होता है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे बादल हो या व्यक्ति हो। ये था श्लोक 3। आगे बढ़ते हैं श्लोक 4 की ओर। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका पदच्छेद है यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। चलिए अब हम इसके अन्वय को समझते हैं, पदच्छेद को हटा देते हैं। यथा जिस प्रकार से, निघर्षण यानी घिसना, छेदन छेद करना या काटना, ताप यानी तपाना, ताड़नैहि प्रहार करना, चोट करना या पीटना, इन चतुर्भिः चार उपायैहि उपायों से, तरीकों से कनकम परीक्षते सोने की जांच की जाती है। परीक्षते मानी जांचा जाता है, परखा जाता है। कौन? कनकम यानी सोना। तथा उसी प्रकार कुलेन अच्छे कुल से, अच्छे कुल में जन्म लेने से, शीलेन अच्छे स्वभाव से, गुणेन गुणों से, कर्मणा च और कर्म यानी कार्य से, चतुर्भिः इन चार तरीकों से पुरुषः परीक्षते पुरुष परखा जाता है, पुरुष की जांच की जाती है कि पुरुष कैसा है। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। कहा है स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम आकलयितुम। स्वर्णकारः यानी सुनार, सोने की शुद्धता को आकलयितुम जांचने के लिए, आदौ सबसे पहले, निकष प्रस्तरे कसोटी पत्थर पर, एक काले रंग का पत्थर होता है, उस पर निघर्षणम करोति घिसता है, सोने को उस पत्थर पर घिसता है। तदनंतरम इसके बाद, तस्य सुवर्णस्य उस सोने का, कर्तनम करोति कटाई करता है, उसे काट कर देखता है। ततः फिर अग्निना दाहयति आग में उसे तपाता है, जलाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति और अंत में उस सोने के टुकड़े पर, उस सोने पर वो हथौड़े से प्रहार करता है। एभिः चतुर्भिः प्रकारैः इन चार तरीकों से परीक्षण करके, जांच करके, सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकते हैं। तथैव वैसे ही पुरुषः अपि पुरुष भी चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीयः चार उपायों से परीक्षा ली जाती है या परखा जाता है। कौन से हैं वो? कस्मिन् परिवारे अयम जनः जन्म अलभत, इस व्यक्ति ने किस परिवार में जन्म लिया है। एक तो उसके परिवार को देखकर पता लगाया जा सकता है। दूसरा, तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है। सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति, वह कैसे गुणों से युक्त है, उसमें कैसे कैसे गुण हैं। पुनः सह और वह केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, किस कर्म से यानी कौन सा कार्य करके सभी जगह सम्मान पाता है। एषु निकषेषु इन कसोटियों पर परीक्षा एव परीक्षण करके ही तस्य व्यक्तित्वम ज्ञातुम शक्यते, उसका व्यक्तित्व जाना जा सकता है। इसका अर्थ है जिस प्रकार घिसना, काटना, तपाना और पीटना इन चार उपायों से सोने का परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार कुल यानी वंश अर्थात परिवार, स्वभाव, गुण और कर्म इन चारों से मनुष्य का परीक्षण किया जा सकता है या किया जाता है। यानी सोने को जांचना हो तो उसे घिस कर देखो, काट कर देखो, तपा कर देखो और पीट कर देखो। इसी प्रकार व्यक्ति को जांचना है तो उसके परिवार को देखो, स्वभाव को देखो, गुणों को देखो और उसके कर्म को देखो। ये था श्लोक 4। आगे बढ़ते हैं श्लोक 5 की ओर। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। इसका पदच्छेद है अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। चलिए अब हम इसके अन्वय को समझते हैं और पदच्छेद को हटा देते हैं। अन्वय है प्रज्ञा कौल्यम दमः श्रुतम। प्रज्ञा यानी बुद्धि अर्थात ज्ञान, कौल्यम अच्छे कुल में जन्म, दमः अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा आदि।
तो इन पर कितना नियंत्रण है, और श्रुतम शास्त्रों का ज्ञान कैसा है। पराक्रमः वीरता, अबहुभाषिता अधिक न बोलना, कम बोलना लेकिन सार्थक बोलना। च मानी और, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जितनी कैपेसिटी है उतना। दानम दान करना। कृतज्ञता च मानी और, कृतज्ञता किए हुए उपकार को मानना। यदि कोई हमारा भला करता है तो उसकी वो बात हमेशा ध्यान में रखना। इत्यते ये सब अष्टौ गुणाः 8 गुण पुरुषम दीपयन्ति, पुरुष को प्रकाशित करते हैं, उसका सम्मान बढ़ाते हैं। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। कहा है अष्टभिः गुणैः युक्तः मानवः, 8 गुणों से युक्त मनुष्य सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति, हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। कौन से हैं वे 8 गुण? विशेष ज्ञानम, उसे ज्ञान होना चाहिए। कुलीनता, अच्छे परिवार में जन्म। संयमः, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। वेदादि नाम शास्त्राणाम ज्ञानम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान। पराक्रमः, वीरता साहस। अल्पभाषिता, कम बोलना, कम और सार्थक यानी अच्छा बोलना। सामर्थ्यानुसारम दानशीलता, सामर्थ्य के अनुसार दान देना। कृतज्ञता च, और कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को मानना। इति एते, ये सब अष्टौ गुणाः सन्ति, 8 गुण हैं। मानवः उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानितः भवति, मनुष्य इन श्रेष्ठ गुणों के आधार पर सम्मान प्राप्त करता है। अतः उक्तम, कहा भी गया है, गुणवान पूज्यते नरः, जो व्यक्ति गुणवान होता है उसी का सम्मान होता है। इसका अर्थ है बुद्धि यानी ज्ञान, कुलीनता अच्छे कुल में जन्म, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, शास्त्रों का ज्ञान, वीरता कम और सार्थक बोलना, सामर्थ्य के अनुसार दान करना, और कृतज्ञता यानी किए हुए का उपकार मानना। ये 8 गुण हैं जो मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, उसे सम्मान दिलाते हैं। तो मनुष्य को सदैव प्रयास करना चाहिए कि वो इन गुणों का समावेश अपने में करे। ये था श्लोक 5। आगे बढ़ते हैं श्लोक 6 की ओर। छठा श्लोक है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्, धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तदच्छलम अभ्युपैति। इसका पदच्छेद है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मम्, धर्मः स नो यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम न तद यद छलम अभ्युपैति। चलिए अब हम इसके अन्वय को समझते हैं। पदच्छेद को यहां से हटाते हैं। सा यानी वह, स्त्रीलिंग में है सा। सभा यानी सभा। न अस्ति नहीं है। यत्र जहां, वृद्धाः बड़े बूढ़े और अनुभवी लोग न संति न हों, अर्थात वो सभा सभा ही नहीं है जहां बड़े बूढ़े और अनुभवी लोग न हों। ते वृद्धाः न संति, वे बड़े बुजुर्ग नहीं हैं। ये जो धर्मम न वदन्ति, जो धर्म की बातें नहीं करते हैं। सह धर्मः न अस्ति, वह धर्म धर्म नहीं है। यत्र सत्यम न अस्ति, जहां सत्य नहीं है, अर्थात जिस धार्मिक चर्चा में सत्य नहीं बोला जाता, सत्य पे चर्चा नहीं होती, वो धर्म धर्म नहीं है। तत् सत्यम न अस्ति, और वो सत्य भी सत्य नहीं है। यत छलम अभ्युपैति, जो छल से युक्त होता है, अर्थात जिस सत्य में छल कपट हो वो सत्य सत्य नहीं होता। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति, इस संसार में अनेक सभाएं होती हैं। सभासु जन समागमः भवति, और सभाओं में अनेक लोग आते हैं। बहुभाषणम प्रचलति, बहुत भाषण भी देते हैं। तेन साफल्यम न भवति, इससे वो सभा सफल नहीं होती। वस्तुतः वास्तव में सा एव सभा सफला भवति, सभा तो वही सफल होती है। यत्र वयो वृद्धाः, बड़े बूढ़े, ज्ञान वृद्धाः च, और ज्ञानी लोग, जनाः यानी लोग, भवेयुः होते हैं। जिस सभा में बड़े बूढ़े और अनुभवी लोग होते हैं वही सभा सभा होती है।
पुनरपि और भी ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषये वदेयुः, और वे ज्ञानी और अनुभवी लोग धर्म के विषय में कह रहे हों। बड़े बूढ़े वही जो धर्म के विषय में कहें, बातें करें। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम, और धर्म से संबंधित चर्चा में सत्यम एव वक्तव्यम, सत्य ही बोलना चाहिए। यत सत्यम तथ्य युक्तम भवेत, और वह सत्य तथ्य युक्त होना चाहिए, बिल्कुल खरा होना चाहिए। न तो छलना युक्तम इति, छल कपट से युक्त नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है जिस सभा में वृद्ध यानी ज्ञानी और अनुभवी लोग नहीं होते, वह सभा सभा ही नहीं होती है। वे वृद्ध भी नहीं होते जो धर्म की बातें नहीं करते, और वह धर्म की चर्चा ही नहीं जहां सत्य नहीं बोला जाता, और वह सत्य भी सत्य नहीं है जो छल कपट से युक्त हो। अर्थात सफल सभा वही है जिसमें बड़े बुजुर्ग हों और वे अनुभवी हों, धर्म पर चर्चा करते हों और उस धर्म चर्चा में केवल सत्य कहा जाता हो, छल कपट की कोई बात न होती हो, वही सभा सभा है। ये था श्लोक 6। आगे बढ़ते हैं श्लोक 7 की ओर। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। इसका पदच्छेद है दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कारयेत, उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम। चलिए अब हम इसके अन्वय को समझते हैं। दुर्जनेन समम, समम मानी साथ, दुर्जनेन मानी दुर्जन से, अर्थात दुर्जन व्यक्ति के साथ, सख्यम मित्रता, प्रीतिम च और प्रेम, अपि भी न कारयेत नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे न तो मित्रता रखें और न ही प्रेम करें। क्यों? क्योंकि उष्णः अंगारः, उष्णः मानी गर्म जलता हुआ, अंगारः मानी अंगारा दहती जला देता है, शीतः च और जब वो अंगारा ठंडा हो जाए, कोयला बन जाए, तो करम कृष्णायते हाथ काले कर देता है। जिस प्रकार अंगारा न तो गर्म अच्छा न ठंडा अच्छा, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के साथ न तो मित्रता अच्छी न दुश्मनी अच्छी। वो चाहे जिस भी हालत में रहे हमारा नुकसान ही करेगा। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। कहा है दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया, दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही क्योंकि दुर्जनः विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति ही न करणीया, दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता या प्रेम नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम, उस दुष्ट व्यक्ति के मुख में तो मधुरता मीठी बातें होंगी, परम लेकिन हृदय कपटता भवति, उसके हृदय में दिल में छल कपट होता है। अंगारः उष्णः भवति चेत, यदि अंगारा गर्म होता है जलता हुआ होता है तो तापेन करम ज्वालयति, तपन से उस आग से हमारा हाथ जला देता है। पुनः और यदि सह अंगारः शीतलः अस्ति, यदि वह अंगारा ठंडा हो जाए कोयला बन जाए, तदापि तो भी हस्तम मलिनम करोति, हमारा हाथ काला कर देता है। तथैव दुर्जनः, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी सर्वदा एव हमेशा ही अनिष्टम करोति कारयति च, वह हमारा अनिष्ट यानी बुरा ही करता है या कारयति च किसी दूसरे से करवाता है। या तो वह दुष्ट खुद हमारा नुकसान करेगा या किसी और से करवाएगा। अतः विद्यया अलंकृतोपि दुर्जनः परिहर्तव्यः, विद्या अलंकृतः अपि, विद्या से सुशोभित अर्थात पढ़ा लिखा होने पर भी दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति परिहर्तव्यः त्यागने योग्य ही होता है। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर दुष्ट है तो उससे दूर रहें। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति से मित्रता या प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाहे प्रसन्न हो या अप्रसन्न, दोनों ही स्थितियों में दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक वैसे ही जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ को जलाता है
और ठंडा होने पर कोयला बन जाने पर हाथ को काला कर देता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति चाहे वो क्रोधित हो, हमसे नाराज हो या मधुर बोले, दोनों ही स्थितियों में वो हमारा केवल और केवल नुकसान ही करेगा। खुद न करेगा तो किसी और से करवाएगा। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए। ये था श्लोक 7। आगे बढ़ते हैं श्लोक 8 की ओर। यथा ह्यकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। इसका पदच्छेद है यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। चलिए इसके अन्वय को समझते हैं और पदच्छेद को यहां से हटा देते हैं। यथा जिस प्रकार, ही अवश्य ही, निश्चित रूप से, एकेन चक्रेण एक पहिए से, रथस्य गति ही रथ की गति, न भवेत नहीं होती। यानी जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, रथ आगे नहीं बढ़ सकता, एवं उसी प्रकार पुरुष कारेण विना, पुरुष कारेण अर्थात परिश्रम के विना मानी बिना, मेहनत के बिना, दैवम भाग्य न सिद्ध्यति सिद्ध नहीं होता है, सफल नहीं होता है। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। रथस्य गति चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति। रथ की गति दो पहियों से ही सही होती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत। एक पहिए से रथ आगे नहीं चल सकता। रथस्य गति ही स्थगिता स्यात्। रथ की जो गति है वो स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। पुरुषार्थेन विना फलम न सिद्ध्यति। उसी प्रकार पुरुषार्थेन विना, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता है। भाग्ये स्थिते अपि, भाग्य में स्थित होने पर भी, उद्योगेन एव फलम लभ्यते। उद्योगेन यानी परिश्रम से ही, फलम लभ्यते फल प्राप्त होता है। कोई चीज चाहे हमारे भाग्य में हो, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे। अत्र अनुभूयते, यहाँ अनुभव होता है, पता चलता है, यत की प्रयत्नः भाग्यम च, परिश्रम और भाग्य, मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः। मानव रथ के दो पहिए हैं, एक है परिश्रम, दूसरा है भाग्य। ये दोनों होने पर ही मानव का रथ आगे बढ़ता है, मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। कहा भी है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सफलता मिलती है, केवल सोचने मात्र से नहीं। इसका अर्थ है जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम के बिना अकेले भाग्य से कभी सफलता नहीं मिलती। अतः सफलता के लिए भाग्य के साथ साथ परिश्रम भी आवश्यक है। अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो हम जीवन भर परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। अतः हमें परिश्रम करके ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए। ये था पाठ 3। पाठ 3 से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।